महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो पल भर में ही एक ही तीर से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, जिससे एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। क्यों इस योद्धा के सामने बड़े बड़े महारथी आने से डरते थे? कौन था ये योद्धा? क्या यह अर्जुन थे? क्या यह कर्ण था? या फिर महाबली भीम? क्यों इस योद्धा को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी? जानेंगे सब कुछ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो महाभारत देखी होगी या फिर सुनी होगी। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद भी आज लोग याद करते हैं। इस दौरान एक योद्धा ऐसा भी हुआ जिसके एक बाण में पूरे महाभारत का युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र एवं घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ ने सिखाया था कि उसे हमेशा लड़ाई में कमज़ोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता है। बर्बरीक की माँ उसको युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार भी माना जाता है। कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि बर्बरीक ने आखिर महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। दरअसल बात यह है दोस्तों, बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना तो चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला, उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा आपको भिक्षा में क्या चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपने शीश उनके सामने रख दिया। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सामने बर्बरीक ने अपने अमोघ शक्ति का उपयोग किया और पेड़ पर लगे सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद दिया। यही कारण था भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी। बर्बरीक ने अपने शीश काट के तो दे दिया था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने बर्बरीक ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नज़ारा देख रहा था। इस तरह बर्बरीक की ये कामना पूरी भी हो गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वह कलयुग में अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया था अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होता है तो वह युद्ध को उलट पलट सकता है। बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना सहित 1 मिनट में खात्मा हो सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों, चाहे कोई भी योद्धा कितना ही बड़ा पराक्रमी हो, कितनी ही उसके पास दैवी शक्तियाँ हों, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, जो स्वयं नारायण हैं, जो देवों के देव हैं, जिनसे ये अस्त्र की विद्या उत्पन्न होती है, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड अनभिज्ञ है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।